दोस्तों, हमारा देश भारत जो कि रहस्यों से भरा हुआ देश है। इस देश की सभ्यता जितनी पुरानी है, लगभग उतने ही पुराने यहाँ के मंदिर भी हैं। हजारों सालों से अपनी जगह पर खड़े मंदिर कई राज अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। भारत में मौजूद कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जो कि वैज्ञानिकों या आम आदमियों की चर्चा का विषय ना रहा हो। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही अनोखे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। आज हम इस 4 धाम में से एक ओडिशा के समुद्र तट के किनारे पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। यह मंदिर भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर के दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग आते रहते हैं। आज हम आपको इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रोचक रहस्यों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी सच्चाई के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। मंदिर में सुनाई नहीं देती समुद्र की आवाज। दोस्तों, कहने को तो यह मंदिर समुद्र के किनारे पर है, लेकिन मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती, जबकि समुद्र बिल्कुल पास में है। आप जैसे ही मंदिर से बाहर एक कदम रखते हैं, वैसे ही आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देने लगती है। वाकई ही यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इस पवित्र मंदिर की हर जगह किसी न किसी रहस्य से जुड़ी हुई है। मंदिर में कभी नहीं होती प्रसाद की कमी। मंदिर में प्रतिदिन चाहे कितने ही श्रद्धालु दर्शन के लिए आए, मगर प्रसाद की मात्रा कभी घटती नहीं है। यहाँ पर हर समय पूरे साल के लिए भंडार भरा रहता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के प्रताप से यहाँ हजारों लोगों से लेकर लाख लोगों तक प्रतिदिन भरपेट भोजन खिलाया जा सकता है, चाहे श्रद्धालुओं की संख्या में कितनी ही बढ़ोतरी क्यों न हो जाए। इस मंदिर के अंदर पकाया जाने वाला प्रसाद कभी कम नहीं होता। दोस्तों, इसके पीछे भी एक रहस्य है। दरअसल इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। यहाँ पर भक्तों के प्रसाद को पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही सबसे पहले प्रसाद पकता है, फिर एक के बाद एक रखे बर्तन में प्रसाद पकता जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी भी कम नहीं पड़ता। चाहे 10-20 हजार लोग आए या फिर लाखों लोग, सबको यहाँ पर प्रसाद जरूर मिलता है। यहाँ की विशाल रसोई में भगवान विष्णु को चढ़ने वाले महाप्रसाद को बनाने के लिए 500 रसोइये लगे रहते हैं, जिसमें अलग से 300 सहयोगी काम करते हैं। लगभग करीब 800 लोग मिलकर महाप्रसाद को तैयार करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है मंदिर का प्रसाद तभी खत्म होता है जब मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आज भी कई ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ मंदिर को धरती का वैकुंठ माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ पर मौजूद माने जाते हैं। पुराने समय से ही यहाँ की सबर जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं ये, और ऐसा कहा जाता है कि इसी वजह से यहाँ पर भगवान विष्णु का रूप अन्य मंदिरों की अपेक्षा थोड़ा अलग नजर आता है। रोज बदल जाता है मंदिर के शिखर का झंडा, हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है मंदिर का झंडा। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके शिखर पर मौजूद झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर यह प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। भारत में किसी भी मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदला जाता, लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर इसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन एक पुजारी को ऊंची गुम्मद पर चढ़कर इसका ध्वज बदलना होता है। इस मंदिर की यह मान्यता है कि यहाँ पर अगर एक दिन भी इसका ध्वज नहीं बदला गया तो यह मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखें, देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। जगन्नाथ मंदिर के खजाने का रहस्य। क्या मंदिर के नीचे दबा है कोई खजाना? ऐसा माना जाता है कि मंदिर की जितनी ऊंचाई है, यह उतना गहरा भी है। मंदिर के खजाने में सिर्फ रुपए और पैसे ही नहीं, रत्न और जवाहरात भी भरे हुए हैं। ओडिशा हाईकोर्ट के फैसले के बाद रत्न भंडार में सन 2018 में कड़ी सुरक्षा के बीच 14 सदस्यों वाली टीम 34 सालों के बाद यहाँ पर जांच के लिए आई थी। इस घटना के करीब 2 महीने बाद यहाँ के खजाने की चाबी गायब होने की बात सामने आई थी, जिसका अभी तक पता नहीं चला है। खजाना देखकर लौटी टीम ने रत्न भंडार के रक्षक लोकनाथ की मूर्ति के पास शपथ ली थी कि वे रत्न भंडार से जुड़ी हुई कोई भी बात किसी को नहीं बताएंगे। उनका काम सिर्फ ढांचे की मजबूती और सुरक्षा का मुआयना करना था।
इस दौरान उन्हें खजाने वाले संदूक और रत्नों को छूने की इजाजत नहीं थी। भगवान जगन्नाथ के खजाने की विशालता को लेकर इसलिए भी अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि इससे पहले सन 2011 में जगन्नाथपुरी के पास ही हिमार मठ से एक मजदूर एक चांदी की ईंट चुरा कर ले गया था और इसके बाद एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ कि जिसे देखकर प्रशासन की आंखें भी चौंधिया गईं। जांच में जब इस मठ के कमरे को खोला गया तो उसमें से 100 करोड़ से भी अधिक की कीमत की चांदी की ईंटें मिली थीं और इसी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मंदिर में खजाने का भंडार ही भंडार है। 7वीं सदी में हुआ था मंदिर का निर्माण। 3 बार टूट चुका है जगन्नाथ मंदिर। 1174 ईस्वी में अनंग भीमदेव ने दोबारा बनवाया था मंदिर। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि यह पूरा मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। इसके बनने के पीछे भी एक रहस्य जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इंद्रदेवमन मालवा का राजा था। राजा इंद्रदेवमन को सपने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए थे और सपने में ही भगवान विष्णु जी ने उनसे कहा था कि नीलांचल एक पर्वत की गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित करवा दो। इसके बाद राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा, लेकिन नील माधव की पूजा सबर कबीले के लोग किया करते थे। राजा के सेवकों ने वहां से मूर्ति चुरा ली थी और राजा को लाकर दे दी थी, लेकिन मूर्ति के चोरी होने से भगवान नील माधव बहुत ही दुखी थे, इसीलिए वापस उसी गुफा में चले गए। लेकिन वह राजा से वादा करके गए कि वह एक दिन जरूर लौटेंगे, बशर्त है कि वह उनके लिए एक दिन विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और फिर भगवान विष्णु जी से मंदिर में विराजमान होने को कहा। तब भगवान ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनवाने के लिए समुद्र में तैर रहा एक बड़ा पेड़ का टुकड़ा लेकर आओ जो द्वारका से समुद्र में तैरकर पुरी पर आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ के टुकड़े को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वर वसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। दोस्तों, सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्वर वसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाखों कोशिश की, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक भी छेनी नहीं लगा पाया। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वह 21 दिनों में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि राजा की रानी खुद को रोक नहीं पाई और रानी के कहने पर राजा ने मंदिर का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने हुए थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में मंदिर में विराजमान है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को अपना चैनल बनाने के लिए इसको अभी सब्सक्राइब करें और साइड में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।